Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विन जैन, साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, इंदौर में प्रैक्टिस करता हूं। और आज हम बात करेंगे पुरुष के सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि है प्री मेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इनसे जुड़े काफी मिथक हैं और उनको क्लियर करने की जरूरत है, बिकॉज आधी से ज्यादा जनता उन्हीं मिथकों पे यकीन करते आई है सालों से। तो इसलिए सबसे पहले हम शीघ्र पतन पे स्टार्ट करते हैं। शीघ्र पतन, ऐसा लगता है कि उसके बारे में उतनी सही जानकारी उपलब्ध है जितनी गलत जानकारी है। मिथकों को वास्तविकता से अलग करना कठिन हो सकता है, खासकर जब लोग यूट्यूब, इंटरनेट से ज्यादा प्रभावित हो। शीघ्र पतन पुरुषों के लिए सबसे आम सेक्सुअल समस्या है, हालांकि इसे परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी सरलता से इसकी कोई सीधी लकीर जैसी परिभाषा नहीं है कि सेक्स कितने समय तक चलना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति या जोड़े को तय करना है कि वह अपने संभोग की लंबाई से खुश है या नहीं। एक अध्ययन में 500 जोड़ों के एक अध्ययन में पाया गया कि स्खलन में लगने वाला औसत समय लगभग 5.5 मिनट था। शीघ्र पतन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के कई कारकों के कारण हो सकता है। यह मानसिक समस्या जैसे चिंता, अवसाद, तनाव या रिश्तों में समस्या के कारण भी हो सकता है। सबसे पहला मिथक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये कि शीघ्र पतन की तकलीफ उम्र बढ़ने के साथ और प्रैक्टिस से कम हो जाती है। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। तथ्य ये है कि ये थोड़ी मदद कर सकता है कि आप जब नियमित सेक्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जुड़ी थोड़ी घबराहट, डर कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि शीघ्र पतन उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाता है, बल्कि वो ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि वो तकलीफ का आपने अभी तक कोई निदान या कोई चिकित्सा या कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। दूसरा मिथक है शीघ्र पतन सिर्फ सेक्स के दौरान ही होता है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों में शीघ्र पतन की समस्या होती है वो समस्या उनको हस्तमैथुन के समय भी अनुभव होती है। एक मिथक ये भी है कि ये सिर्फ युवा और अनुभवहीन लोगों में ही होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार अनुभवी होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 35-40 साल की उम्र के बाद भी लोगों को ये समस्या आती है। एक मिथक जो सबसे ज्यादा हम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, और वो ये है कि लोग कहते हैं कि वियाग्रा और मेनफोर्स लेना समस्या का इलाज है। अब वियाग्रा जैसी दवाएं लिंग इरेक्शन पाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं, पर वो वीर्य निकलने का समय बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी इरेक्शन पाने या रखने में असमर्थता, ये एक आम समस्या है। अधिकांश पुरुष अपने जीवन में कभी ना कभी इस कठिनाई का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों के लिए समस्या बनी रहती है, जिससे आत्मसम्मान और उनके रिश्तों में समस्या आती है। चूंकि ईडी पुरुषों के लिए बात करने में कठिन विषय हो सकता है, इसलिए इस विषय के बारे में कई गलत धारणाएं। पहला मिथक यह है कि ईडी बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा है और पुरुषों को इसके साथ रहना सीखना ही होगा, जबकि असलियत यह है कि ईडी वृद्ध पुरुषों में अधिक आम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जिसके साथ आपको रहना ही है। ईडी का इलाज किया जाना चाहिए और इसका इलाज किया जा सकता है, चाहे वह आप 20 साल की उम्र में हो या 60 साल की उम्र में हो। वृद्ध पुरुषों के लिए यह समस्या आम है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप सेक्स का आनंद नहीं ले पाएंगे। बहुत से लोग अपनी बढ़ती उम्र में भी अच्छी तरह से इरेक्शन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, और कोई कारण नहीं है कि आप उनमें से एक नहीं हो सकते। एक मिथक यह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन युवा पुरुषों को प्रभावित नहीं करता है। ये काफी हद तक गलत है, बिकॉज जो चीज हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, ईडी की प्रॉब्लम अब आप 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक किसी भी पुरुष में देख सकते हैं। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि ईडी 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में ज्यादा होता है या ज्यादा आम है, पर ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। कई चीजें इरेक्शन की समस्या का कारण बनती है। हालांकि आपके जीवन साथी के प्रति यौन आकर्षण की कमी उनमें से एक हो सकती है, लेकिन इसके कुछ और अधिक होने की संभावना ज्यादा होती है। एक मिथक ये है कि दवाएं जैसे वियाग्रा यही ईडी के एकमात्र उपचार है, जबकि यह गलत है, क्योंकि वियाग्रा जैसी दवाइयों के कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो सेक्सुअल पे ना हो, पर आपके शारीरिक या आपके हार्ट संबंधी समस्या या सिरदर्द जैसी समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसके उलट यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, जैसे वजन कम करना
और शराब एवं एवं धूम्रपान को छोड़ना, उससे जरूर इसे कम करने में थोड़ी मदद मिल सकती है। किसी भी अंदरूनी शारीरिक कारण की पहचान करना और इसका इलाज करना ईडी के लिए उपचार की पहली पंक्ति होनी चाहिए। चिंता के कारण ईडी प्राप्त करने वाले बहुत से लोगों में मनोचिकित्सा भी उपयोगी रही है। ईडी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हृदय की समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों का सख्त होना, मधुमेह या डायबिटीज, क्योंकि 35 से 50% वाले पुरुषों में ईडी मिलता ही है। हार्मोन की समस्याएं, मूड की समस्याएं जैसे तनाव, चिंता और अवसाद, और धूम्रपान और शराब पीना। एक मिथक यह है, ईडी वाले पुरुषों में यौन इच्छा नहीं होती, जबकि तथ्य यह है कि यौन इच्छा हार्मोनल है और जरूरी नहीं है कि ईडी इसे प्रभावित करे। ईडी वाले कुछ पुरुष सेक्स से डर सकते हैं या संभोग से बच सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे इरेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईडी सीधे यौन इच्छा को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि काफी लोगों में इच्छा भरपूर होने पर भी ईडी की समस्या मिलती है। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में हमने बात करी, और इस चीज से प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन या इरेक्टल डिस्फंक्शन के बारे में आपको अपनी धारणाएं चेंज करने में या उसको समझने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू।